जवाब इतना बड़ा दरिंदा आपकी सरकार में बैठे हुए क्या बात करते हैं? दोनों बातों का इन्होंने कहा ट्रेड डील कैसे हुई, तो मैं बताना चाहता हूं। पहले हमारी ट्रेड डील हो गई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, उसके बाद हो गई यूएई से, उसके बाद हो गई ब्रिटेन से, और कीथ स्टर्मर ने कहा दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके बाद स्विट्जरलैंड और नॉर्वे नॉर्डिक कंट्रीज से, उसके बाद ईयू से हुई, जिसको उर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा मदर ऑफ ऑल द डील्स। उसके बाद 72 घंटे में अमेरिका ने डील की। तो क्या अब आपको समझ में नहीं आता कि जरूरत किसकी पड़ी हुई होगी? अमेरिका छोड़ के सब तो हमारे साथ आके खड़े हो गए थे। इसीलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, जो उन्होंने डील की बात कही रशिया से, भैया बताइए 2004 से 14 के बीच में रशिया से कितना पेट्रोल खरीदा था? पेट्रोल नहीं, क्रूड खरीदा जाता है, क्रूड ऑयल। पेट्रोल नहीं खरीदा जाता। 0.02%, मैं एकदम प्रिसाइज बोल रहा हूं, 0.02%। क्यों? हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट मानना है, जहां से तेल सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वहां हम खरीदेंगे। रशिया पे लग गया था प्रतिबंध और हमने एग्जम्पशन ले लिया था जी, तो रशिया का तेल सस्ता था, हम खरीद रहे थे। इन्होंने उस समय रशिया से कोई तेल नहीं खरीदा 4 से 14 के बीच में, और वेनेजुला से तेल खरीदा था। अब वेनेजुला से प्रतिबंध हटेगा, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम वहां से खरीदेंगे। हम तो ये देखते हैं कहां से तेल सच्चा मिल रहा है, कहां से तेल सस्ता मिल रहा है, कहां से तेल अच्छा मिल रहा है, वहां पे हम खरीदेंगे। और जहां तक एप्स्टीन फाइल की बात है, तो मैं पूछना चाहता हूं, हरदीप पुरी जी हमारी पार्टी में आने से पहले क्या थे? इनकी सरकार के समय में संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि थे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन यूएन। 2010, 11, 12, एनीबडी कैन गो एंड चेक। तो भाई आपकी सरकार के तो ऑफिशियल प्रतिनिधि थे। और नाम आने की बात है तो भाई 8 बार मोदी जी का नाम है, तो वहां 4-6 बार राहुल गांधी जी का भी नाम है, 2-3 बार सोनिया गांधी जी का भी नाम है, और 20-22 बार महात्मा गांधी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। भाई साहब, नाम होने से अगर ये होने लगे तो मैं इतने नाम गिना सकता हूं जिन चीजों के बारे में इनकी पार्टियों के नाम आने शुरू होते हैं, जिन जिन लोगों के नाम। जी। और अमेरिका के आगे सरेंडर क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूं। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में सोनिया जी को कोट करते हुए कहा है कि सोनिया जी ने मुझे एक पार्टी में बुलाया और कहा कि हम आपको विदेश मंत्रालय नहीं दे सकते, मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, और उन्होंने लिखा कि अमेरिका नहीं चाहता था, इसलिए मैं विदेश मंत्री पद से हटाया गया। इसका संक्षेप में जवाब, क्या आपको लगता है, मैंने पहले भी ये सवाल आपसे पूछा, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे, अरविंद केजरीवाल सब गलत हैं, वो सब कह रहे हैं कि आपने सही नहीं किया? आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, पहले इनकी बात का जवाब दूंगी, फिर आपके सवाल का जवाब। जी टाइम दीजिए। इन्होंने कहा हरदीप पुरी हमारी सरकार में आईएफएस ऑफिसर थे, अमेरिका में पोस्टेड थे। 2014 में रिटायरमेंट के बाद तो आपकी जी हजूरी कर रहे थे। 2014 से 17 तक ही तो उनकी सारी मेल्स है एप्स्टीन के साथ। 2014 के पहले अरुण जेटली जी, दिवंगत अरुण जेटली जी के रहते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 64 मेलें लिखी है साहब। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एप्स्टीन से मिल रहे थे, उनको हमारी योजनाएं बता रहे थे। सब कुछ छोड़ दीजिए, आप लोग तो यहां पे पुरुष बैठे हैं। Have fun, not that you need any encouragement for that. इसका क्या मतलब होता है? Exotic island, इसका क्या मतलब होता है? ये शब्द थे उनके, तो उनका बचाव मत करिए। कभी कभी कह देना चाहिए जो उन्होंने किया वो गलत है, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, आपने और घटा ली। चलिए छोड़िए उस बात। अब अखिलेश यादव वाली बात अभी आती हूं। इन्होंने रूसी तेल की बात करी, हमने नहीं खरीदा था। 40% हिंदुस्तान का क्रूड ऑयल अभी तक हम रूस से खरीद रहे थे, क्योंकि वो सस्ता तेल हमें दे रहा था। दुनिया का सबसे सस्ता तेल ईरान से मिल रहा था, अमेरिका का सैंक्शन लगा, वो खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका के कहने से हमने रूसी तेल खरीदना भी बंद कर दिया। आपका डिसीजन होता, मैं खड़े होकर ताली बजाती। आपका डिसीजन नहीं है, अमेरिका का डिसीजन है, लिखित डिसीजन है, लिखकर बोला है। इन 12 लोगों की कमेटी बन रही है जो हिंदुस्तान पर निगरानी रखेगा। सब कुछ भूल जाइए। 80 बार अमेरिका का राष्ट्रपति खड़े होकर कहता है मैंने सीज फायर कराया, मुझे खुश करने के लिए मोदी जी। आप बोलते क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर एक बार कह दे अमेरिका गलत बोल रहा है, अमेरिका झूठ बोल रहा है, इंडिया इज फ्री, इंडिया इज अ सॉवरेन रिपब्लिक, हम अपने फैसले खुद करेंगे। ये अमेरिका का नाम लेने में क्यों घबराते? चीन का नाम आप नहीं ले पाते, कोई घुसा हुआ नहीं है आंख मूंद कर। अमेरिका का नाम आप नहीं ले पाते। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये सारी बातें करिए। अब अखिलेश जी, अरे आऊंगी अखिलेश जी पर, हमारे बिल्कुल आऊंगी। आप रूस से सस्ता तेल ले रहे थे ना सुधांशु जी, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उसका फायदा क्यों नहीं मिला? पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम हुआ? सालों से आप रूस से सस्ता तेल खरीद रहे थे, दुनिया का सबसे सस्ता तेल आ रहा था, पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं कम किया आपने?
अरे इतना सस्ता तेल आ रहा था तो इनकी बात करिए ना, यहाँ पे जो भी आया ओके, कोई ओके, बाइक से आया होगा, कोई जी, गाड़ी जी, से आया होगा। जवाब दो। अब नहीं, पहले मैं बात कर लेती हूँ, आपने अरे जितना भाई नाम काफी लिया। लंबा हो गया। अरे आप भी लंबा लंबा बोलते हैं, हम आप तो अपना बड़ी टाइम नहीं देख शांति पाते से बोलते वहाँ हैं, देखिए हमें सामने कोई टाइम उत्तेजन चल रहा है, नहीं। सामने चल रहा है। आपने हमारे और घटक दल अरमान। के साथियों की बात करी, आपने कुछ लोगों को उसमें कोट किया, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा, मनोज झा जी आरजेडी के, उन्होंने आर्टिकल लिखा और कहा कि मेरी पहली टिप्पणी तो ये थी कि शायद ये गलत हो गया, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं मुद्दे क्या थे, मुझे लगा कि क्या प्रोटेस्ट वहां होना चाहिए था, मैं माफी मांगता हूं और मुझे लगता है कि जो प्रोटेस्ट किया गया वो सही किया गया। और मैं आपसे अमीश जी एक बात कहना चाहती हूं, आज की तारीख में बीजेपी कुछ झूठ फैला रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हमने कुछ रील बनाने के पैसे दिए। हाँ, काफी सारे वीडियो आ गए हाँ, उसके कुछ लोग सामने। कह रहे हैं। सुधांशु जी आपको मैसेज कर दें कोई, और उसके बाद आप ऊपर से वो नाम काट दीजिए और कहिए सुप्रिया जी ने मुझे वो मैसेज किया, वही हो रहा है। 4000 नहीं, पर आप इन पे केस करिए, अगर ये कर रहे हैं, 50-40 हमने लोग किया, हमने हैं, लिख ये दिया है, केस करिए इनके हमने ऊपर। लिख दिया ये है। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी देश को हमने बदनाम करने के लिए सार्वजनिक- 25,000 40,000 रुपए दे रही थी। रूप से लिख दिया है कि हम एक एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस करेंगे। झूठ ऐसा बोलो कि पकड़ा ना जाए। जिन लोगों के हैंडल्स आप बता रहे हैं वो सारे मोदी समर्थक हैं। हम मोदी समर्थक को जाके पैसे लेंगे, लो भैया पैसा लो, मोदी जी के खिलाफ बोलो। ओके सुधांशु जी, अरे अब आप जवाब हमारी एक इन्फ्लुएंसर की वैसे बाइट मैं भी एक है, हम बात सुनाएंगे। कहूं, यदि जॉर्ज सोरस ने $1 बिलियन दुनिया में इंक्लूडिंग मोदी गवर्नमेंट हटाने के लिए रखे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं $1 बिलियन कहां खर्च हो रहे होंगे। सोशली मीडिया पे तो खर्च कर सकते हैं, या फिर यूएस एड। दिलाइए भैया $1 बिलियन सुधांशु जी, सोशल मीडिया हेड करती हूँ, काम कर सकती हूँ। $1 बिलियन दिलाइए, आप दिला ही रहे हैं। सुनिए कांग्रेस के सामने समस्या क्या है? इनका भी भ्रष्टाचार गजब। सरकार में रहते हैं तो अलग भ्रष्टाचार है, पार्टी के अंदर नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी को निपटा दिया। अब आ रहे हैं कि पैसे दिए इन्फ्लुएंसर को, कहीं ऐसा ना कोई नेता ऐसा निकला है चला उसमें भी कुछ उसने इधर उधर हेर फेर कर दिया हो, तो उससे आश्चर्य नहीं हो सकता। परंतु मैं यहां पे बात करना चाहता हूं, अगर आप गंभीरता से देश की बात करना चाहते हैं, आपने कहा अमेरिकन ट्रेड डील और उस पे मैंने तो आपके फॉरेन मिनिस्टर को कोट किया, अब मैं आपको कोट करना चाहता हूं। एक नहीं अनेक फॉरेन के लोगों ने स्पष्ट लिखा हुआ है। पॉल मैकगॉर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ ईस्ट एशिया में लिखा हुआ है कि इंदिरा जी की सरकार के समय में भारत के पूरे टाइम में CIA अंदर तक था, और उसने खुद लिखा है मुकदमा करना चाहिए उस पर जाके। उसने कहा 2 बार उसने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया और मिसेस गांधी को दिया। ये CIA का पर ऑफिसर कांग्रेस लिख कह रहा रही है कि प्रधानमंत्री सुनिए, कॉम्प्रोमाइज है, राहुल गांधी कह रहे हैं एक मिनट। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अरे भाई, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज की जो बात करने का प्रयास करते हैं, उनके कंप्रोमाइज के तो इतने लंबे चिट्ठे हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला। और दूसरी बात कहता हूं, मैं नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा सब कुछ सही है। एज पर विकीलीक्स ये जाके अमेरिकन एम्बेसडर से क्यों मिले थे राहुल गांधी जी? उस समय क्या थे, महज एक सांसद, और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे कि लश्कर तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू टेरर खतरा है। एज पर विकीलीक्स ये बताइए, हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि साहब मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे थे, और ये कैसे बन गए प्रणब मुखर्जी जी? ये बताइए, हिलेरी क्लिंटन को कैसे पता कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम चल रहा था या नहीं चल रहा था? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और सुनिए, एक और मैगजीन कोट करता हूं, श्वाइजर डेलेस्टेटे, जाके चेक करिए, नवंबर 1991 का, राजीव गांधी जी की फोटो के साथ लिखा हुआ है 2.2 बिलियन स्विस फ्रैंक इनके अकाउंट में है, जो पहले सोनिया जी के नाम पे थे और बाद में बालिग होने के बाद राहुल गांधी जी के नाम पे आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किताब दिखाएंगे तो किताब के हिसाब इतने खराब निकलेंगे कि आपके लिए तो एक लाइन कहना चाहूंगा कि किताबें वो कहेंगी कि बैठी हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा पन्ना हिले तो दिल डगमगाए।